2026 एनिमे फैंस के लिए एक नॉर्मल ईयर नहीं होने वाला, क्योंकि अगले कुछ महीनों में ऐसे एनिमे आ रहे हैं जो सिर्फ पॉपुलर नहीं होंगे बल्कि फ्यूचर मास्टरपीस भी बन सकते हैं। कुछ एनिमे के मांगा को लोग ईयर से पहले मास्टरपीस बोल रहे हैं, कुछ के सीक्वल्स का फैन लिटरली हाफ डिकेड से वेट कर रहे हैं, और कुछ एनिमे ऐसे हैं जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया को डोमिनेट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट हाइप्ड एनिमे ऑफ 2026, और ट्रस्ट में जैसे जैसे हम नंबर 1 एनिमे की करीब जाएंगे लिस्ट और डेंजरस होती जाएगी। अगर तुमने डोरोहेडोरो सीजन 1 देखा है तो तुम ऑलरेडी जानते होगे कि यह एनिमे कितना वियर्ड, कितना डार्क और कितना एडिक्टिव है। एनिमे इंडस्ट्री में बहुत सारे डार्क फैंटेसी एनिमे हैं, लेकिन डोरोहेडोरो उन सब से अलग फील होता है। यहाँ ट्रेडिशनल हीरो नहीं है, ट्रेडिशनल विलन नहीं है, और दुनिया भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। स्टोरी एक वर्ल्ड में सेट है और इसके बीच हमें मिलता है काइमन, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका फेस लिटरली रेप्टाइल जैसा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसे अपनी असली आइडेंटिटी याद ही नहीं है। इमेजिन करो तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं, पास्ट याद नहीं, और तुम्हारी शक्ल भी इंसान जैसी नहीं रही। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए काइमन डेंजरस जर्नी स्टार्ट करता है, और यहीं से एनिमे नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सीजन 1 के बाद फैंस के पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह गए थे। काइमन का सीक्रेट क्या है, मैजिक यूजर का असली ट्रुथ क्या है, और इस पूरी दुनिया के बीच चल क्या रहा है। इसी वजह से सीजन 2 का हाइप इतना ज्यादा है, लेकिन सिर्फ मिस्ट्री ही रीजन नहीं है। डोरोहेडोरो का एटमॉस्फेयर भी इंसान है। हर लोकेशन डर्टी फील होती है, हर फाइट ब्रूटल लगती है, और हर कैरेक्टर यूनिक फील होता है। यहाँ तक कि साइड कैरेक्टर्स भी याद रह जाते हैं। एनिमे कम्युनिटी में डोरोहेडोरो को कल्ट क्लासिक माना जाता है, और सीजन 2 फाइनली स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि अगला एनिमे भी डार्क फैंटेसी होगा तो बिल्कुल गलत, क्योंकि नंबर 4 पर है एक ऐसा एनिमे जहाँ स्वॉर्ड या मैजिक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस। सच बताऊं, डॉक्टर स्टोन एनिमे इंडस्ट्री का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट में से एक है, क्योंकि यहाँ हीरो दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करता, हीरो दुनिया को रिबिल्ड करता है। स्टोरी स्टार्ट होती है सेंकू से, एक जीनियस लड़का जो साइंस को ऑलमोस्ट सुपर पावर की तरह यूज करता है, और फिर एक दिन पूरी ह्यूमैनिटी स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पास हो जाते हैं, सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिसअपियर हो जाती है, और दुनिया वापस प्रिमिटिव एज में पहुंच जाती है। अब शायद कोई नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट होता तो शायद सर्वाइवल मोड में चला जाता, लेकिन सेंकू अलग है। उसका गोल सिंपल है, ह्यूमन सिविलाइजेशन को जीरो से वापस बिल्ड करना। और टेस्ट में ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, एनिमे में उतना ही माइंड ब्लोइंग फील होता है, क्योंकि सेंकू लिटरली स्क्रैच से इन्वेंशन क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, और धीरे धीरे पूरे साइंटिफिक सिविलाइजेशन। इसी वजह से डॉक्टर स्टोन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं लगता बल्कि एजुकेशनल भी फील होता है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अब हम फाइनल सीजन के फेस में इंटर कर रहे हैं, मतलब सालों से बिल्ड हो रही स्टोरी फाइनली क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। फैंस को आंसर मिलेंगे, सीक्रेट रिवील होगा, और सेंकू की जर्नी अपने बिगेस्ट चैलेंज का सामना करेगी। लेकिन अब जो एनिमे आने वाला है उसके ऑडियंस ओवरलैप सोलो लेवलिंग और ब्लैक क्लोवर दोनों से है, और ये एनिमे 2026 का सबसे बड़ा सुपीरियर में से एक बन सकता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान मैजिक यूज कर सकता है, और फिर इमेजिन करो तुम उस दुनिया के इकलौते इंसान हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकते। यही सिचुएशन है विल सॉरफोर्ड की, और इसी वजह से विक्टोरिया इतना स्पेशल फील होता है। पहली नजर में ये एनिमे एक नॉर्मल फैंटेसी एनिमे लग सकता है, लेकिन रियलिटी में स्टोरी का इमोशनल कोर काफी स्ट्रॉन्ग है। विल के पास मैजिक नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज है जो बहुत लोगों के पास नहीं होती, डिटर्मिनेशन। जब दूसरे लोग मैजिक से मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब विल स्वॉर्ड लेकर फाइट करता है, और धीरे धीरे प्रूफ करता है कि टैलेंट सब कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क भी डेंजरस लेवल तक ले जा सकता है। इसी वजह से बहुत सारे फैंस इसे ब्लैक क्लोवर और सोलो लेवलिंग के मिक्सचर जैसा फील बोलते हैं। लेकिन विक्टोरिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है एनिमेशन, फाइट सीन, विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी। एनिमे के पहले सीजन ने ऑलरेडी फैंस को इम्प्रेस कर दिया था, और फ्यूचर कार्क और भी डेंजरस होने वाला है। इसलिए विक्टोरिया 2026 का सबसे हाइप एनिमे में से एक माना जा रहा है। एनिमे कम्युनिटी में कुछ ऐसे क्रिएटर भी होते हैं जिनका नाम
नाम ही हाइप क्रिएट कर देता है और द डीमन ऑफ द शैडो रियलम के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये मांगा उस क्रिएटर की है जिसने फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसे लेजेंडरी मास्टरपीस क्रिएट की थी। और जब ये फैंस को पता चला तभी से एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गई। स्टोरी सरफेस लेवल पर सिंपल लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे नैरेटिव आगे बढ़ता है मिस्ट्री और सस्पेंस डेंजरस लेवल पर पहुंचने लगते हैं। कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड यूनिक है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी अनप्रिडिक्टेबल है। आजकल बहुत सारे एनिमे देखते ही प्रिडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन द डीमन ऑफ शैडो रियलम उनमें से नहीं लगता। इसी वजह से मांगा रीडर ऑलरेडी इसे फ्यूचर हिट बोल रहे हैं और अगर एनिमे अडाप्टेशंस ने सोर्स मटेरियल्स के साथ जस्टिस किया तो ये 2026 का डार्क हॉर्स बन सकता है। सच बताऊं, इस पूरी लिस्ट में अगर एक एनिमे चूज करना हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा बेट लगाऊं तो वो विच हैट अटेलियर होगा। और इसका रीजन सिर्फ हाइप नहीं है, क्वालिटी है। बहुत सारे एनिमे मैजिक यूज करते हैं, बहुत सारे एनिमे फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन विच हैट अटेलियर का अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट फील होता है। यहाँ मैजिक सिर्फ पावर नहीं है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन है। इसी वजह से मांगा रीडर्स सालों से इस सीरीज को प्रेस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्टोरी ही स्पेशल नहीं है, विजुअल भी इंसेन है। मांगा के पैनल्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि बहुत लोग उसे फैंटेसी मांगा का मास्टरपीस बोलते हैं। फैंस का मानना है कि अगर स्टूडियो ने मांगा की ब्यूटी को प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर दिया तो विच हैट अटेलियर 2026 का सबसे विजुअल स्टैंडिंग एनिमे बन सकता है। तो ये थे टॉप 5 मोस्ट हाइप्ड एनिमे ऑफ 2026। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुम किस एनिमे का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो? और अगर तुम्हारी लिस्ट मेरी लिस्ट से अलग है तो अपनी टॉप 5 रैंकिंग कमेंट में जरूर लिखना। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑडियंस की रैंकिंग भी रिव्यू करूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।